Good morning friends. Today again I am going to make a video for you that is related to tense. Already I have explained you, taught you about the many tenses, but today I am going to teach you about a present indefinite tense. Friends, you know present indefinite tense is very much useful in our English talking. सपोज इन हिंदी अगर आपको बात करना है, क्या आप वापी में रहते हो, क्या आप उसे जानते हो, क्या आप स्कूल में पढ़ाते हो, इस टाइप का सेंटेंस जब आपको पूछेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही पूछना है। आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, आप कहाँ रहते हो, आप कितनी सैलरी पाते हो, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, विदाउट दिस रूल you cannot speak English. So today I am going to teach you about the present indefinite tense. In Hindi, you know student, in any tense only two things are important. First number rule identification, second number rules. Only two things are here. In present indefinite tense identification पहचान जो होता है, इसमें मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, पसंद है, मालूम है, चाहिए। ता है में से वह वापी में रहता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्लास में डिस्टर्ब करती है, तो रहता है डिस्टर्ब करती है, मैं उसे जानता हूं, ता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। एक नया है, ये ज्यादा करके स्टूडेंट को नहीं पता है, जैसे मुझे यह किताब पसंद है, मुझे यह मोबाइल पसंद है, मुझे ग्रामर के बारे में मालूम है, मुझे यह पेन चाहिए। सो पसंद है, मालूम है, चाहिए, ये ज्यादा करके हिंदी मीडियम के बच्चों को नहीं पता है। उनको सिर्फ ये पता है कि ता है, ती है, ते है, मुख्य क्रिया के अंत में आता है। लेकिन यहाँ पर आपको तीन वर्ड ऐसे हैं जिसमें मुझे पसंद है, आई लाइक इट, मुझे मालूम है, आई नो दिस, मुझे ये पेन चाहिए, आई वांट वन पेन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट आप इस पर ध्यान दीजिए। जैसे आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या मालूम है, व्हाट डू यू नो, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। तो पसंद है, मालूम है, चाहिए, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। इन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट डेली रूटीन जो आप डेली काम करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, आई ब्रश डेली, आई बाथ डेली, आई चेक द मेल डेली, आई रेस्पेक्ट माय टीचर्स। योर डेली रूटीन वर्क इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। Universal truth means just the sun rises in the east, the sun sets in the west. These are universal truth. In newspaper, headlines always come in present indefinite tense. So for English medium student, daily routine, universal truth, news headlines are helpful to understand present indefinite tense. Just you can ask any routine you are asking, do you check the mail daily, do you understand, do you play cricket, do you bath daily, do you brush daily. Daily routine related sentence you can ask only in present indefinite tense. So student, first of all I cleared about the identification. मैंने आपको पहचान बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एक चीज, मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है आना चाहिए। अब ऐसा बोलोगे चीनी मीठी होती है, तो वहां ती आ गया, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, वो उसकी क्वालिटी बता रहा है। गरीब ईमानदार होते हैं, वहां ता आने से मुख्य क्रिया नहीं है। वह स्कूल जाता है, जाना क्रिया है। वह क्लास में पढ़ता है, ता है, तो पढ़ना क्रिया है। सो पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान मालूम होनी चाहिए, देन यू कैन मेक अ सेंटेंस। सेकंड स्टेप स्टूडेंट आ रहा है, उसको सेंटेंस में कैसे बनाए। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटेंस
आपको पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देयर इज अ रूल, ऑलवेज एनी सेंटेंस पर्सन के हिसाब से बनता है। जस्ट आई, वी, यू, दे, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जस्ट लाइक गो, गो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्ले, टीच, अंडरस्टैंड, ड्राइव, these are verb first form. So I play cricket, we play cricket, you play cricket, they play cricket. So first person I, we, second person you, third person they, इसके साथ verb first form. I play cricket, we play cricket, you play cricket, they play cricket. I live in Vapi, we live in Vapi, you live in Vapi, they live in Vapi. Likewise in third person, he, she, name, your, his, my, just वह वापी में रहता है, he lives in वापी, यहाँ यस या es स्पेलिंग के हिसाब से आपको ऐड करना होगा। go तो es goes, play only yes plays, इसे वह क्रिकेट खेलता है, he plays cricket, she plays cricket, सोनू plays cricket, your brother plays cricket, his brother plays cricket, my brother plays cricket. So your, some student को you और your एक ही समझ जाते हैं। Your brother, your father third person and you second person है। Second person means जिसके सामने आप बात करते हो वो second होता है, जिसके बारे में बात करते हो वो third है। जैसे तुम्हारा भाई वापी में रहता है तो तुम्हारा भाई third person है। So your brother lives in वापी, उसका भाई अमेरिका में रहता है, his brother lives in America. मेरा भाई इंडिया में रहता है, my brother lives in India. So a your, his, my very important. These are third person. And here I, we first person, you second person, they third person. So positive sentence, then negative sentence. Just यहाँ से आप देखो, यहाँ I do not, we do not, you do not, they do not. से मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। I do not play cricket, we do not play cricket, you do not play cricket, they do not play cricket. या इसके साथ do not यूज करो verb first form. And third person वह क्रिकेट नहीं खेलता है, he does not play cricket, she does not play cricket, Sonu does not play cricket, your brother does not play cricket, his brother does not play cricket, my brother does not play cricket. Next, interrogative. Again, person के हिसाब से do या does यूज करो। I, we, you, they. Say, do I disturb you? Do we disturb you? Do you disturb me? Do they disturb you? इसके साथ do यूज करना है I से पहले। और थर्ड पर्सन क्वेश्चन पूछना है तो does he, क्या वह वापी में रहता है? Does he live in वापी? क्या वह वापी में रहती है? Does she live in वापी? क्या सोनू वापी में रहता है? Does सोनू live in वापी? क्या तुम्हारा भाई वापी में रहता है? Does your brother live in वापी? क्या उसका भाई वापी में रहता है? Does his brother live in वापी? तो इसके पहले does यूज करो और I, we, you, they से पहले do यूज करो। Do या does हमेशा पर्सन के हिसाब से यूज करने का। कैसे भी इधर का उधर करोगे your sentence will be wrong. So verb first form, here also verb first form. In negative also verb first form. In positive, I, we, you, they verb first form. He, she, it के साथ verb में yes, es you can join. Now student, I am going to make you tell you other sentence. Just you convert करो. Just तुम क्लास में डिस्टर्ब करते हो. You disturb in the class. तुम क्लास में डिस्टर्ब नहीं करते हो. You do not disturb in the class. क्या तुम क्लास में डिस्टर्ब करते हो? Do you disturb in the class? क्वेश्चन में आओ, तुम क्लास में कब डिस्टर्ब करते हो? When do you disturb in the class? तुम क्लास में कहाँ डिस्टर्ब करते हो? Where do you disturb in the class? तुम क्लास में कैसे डिस्टर्ब करते हो? How do you disturb in the class? This way student, if you practice, you can make sentence very well and you can speak English very well. Next, see student, just वह अंग्रेजी समझता है,
he understands English, वह अंग्रेजी नहीं समझता है। he does not understand English, क्या वह अंग्रेजी समझता है? does he understand English, क्या वह अंग्रेजी नहीं समझता है? does he not understand English, वो इंग्लिश कैसे समझता है? how does he understand English? This way, student, you can make many sentences if you have rules idea. So only two things are important. First, identification. Second, rule. Third, main verb. If you have a lot of main verb, you can make many sentences. Without practice, it is not possible. Suppose student यहाँ आपको पूछना है, क्या आप कंप्यूटर चलाते हो? डू यू ऑपरेट कंप्यूटर? क्या आपको इंग्लिश आती है? डू यू नो इंग्लिश? क्या आपको कंप्यूटर पसंद है? डू यू लाइक कंप्यूटर? क्या आपको पेन चाहिए? डू यू वांट पेन? अब यहाँ आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? आपको क्या पसंद है? व्हाट डू यू लाइक? आपको क्या मालूम है? व्हाट डू यू नो? आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? आप कब स्कूल जाते हो? When do you go to school? आप कैसे स्कूल जाते हो? How do you go to school? आप किसके साथ रहते हो? With whom do you live? आप किसके साथ ट्यूशन जाते हो? With whom do you go to tuition? आप किस एरिया में रहते हो? In which area do you live? आप किस क्लास में पढ़ते हो? In which class do you study? आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? Which subject do you teach? आप कौन सी मोबाइल पसंद करते हो? Which mobile do you like? This way, student, you can make sentence and you can learn English. Again, you see, just वह कंप्यूटर चलाता है. He operates computer. वह कंप्यूटर नहीं चलाता है. He does not operate computer. क्या वह कंप्यूटर चलाता है? Does he operate computer? So, student, with the help of identification and rule, you can make sentence, you can speak English. Without practice, dear friend, it is not possible. So student, आप इसको अपने नोट्स में बना लेना, लिख लेना और जैसे मैं बोला उसको बार बार सुनो. After some time, with the help of this rule, you can speak English. देखो मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ ऐसा से. क्या आप इंग्लिश समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? क्या आप कंप्यूटर चलाते हो? डू यू ऑपरेट कंप्यूटर? क्या आप प्रदीप सर के बारे में जानते हो? डू यू नो अबाउट प्रदीप सर? क्या आप केमिस्ट्री समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री? आपको क्या चाहिए? यहाँ व्हाट आएगा. व्हाट डू यू वांट? आपको क्या पसंद है? व्हाट डू यू लाइक? आपको क्या मालूम है? व्हाट डू यू नो? और हिंदी आपकी सही होनी चाहिए. अगर आप पूछोगे क्या आपको इंग्लिश आती है सेंटेंस गलत है, तो आप ऐसे बोलोगे डू यू इंग्लिश कम टू यू? ये रॉन्ग है. डू यू नो इंग्लिश? आप पहले हिंदी सही करो. क्या आप इंग्लिश जानते हो? डू यू नो इंग्लिश? इफ योर सेंटेंस इज करेक्ट, देन योर इंग्लिश विल बी करेक्ट आल्सो. If your Hindi is wrong, your mother language is wrong, then you cannot make a right sentence in English also. So my dear friend, I think this rule will help you and I wish you all the best. You will be success. If any problem, any doubt, you can comment in comment box and wish you all the best. And one more request, you will subscribe me, share with your friends and you will press the bell icon. Thank you very much. God bless you.